वर्ल्ड कप 2023 में भारत के कप्तान रोहित शर्मा बिल्कुल अपने हिटमैन वाले अंदाज में नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में धमाकेदार अंदाज में अपनी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर रोहित शर्मा का ये जो नया अंदाज है, रोहित शर्मा का जो ये रौद्र रूप है, ये इतना बदल क्यों गया है। आमतौर पर हमने देखा था कि रोहित शर्मा अपनी पारी की शुरुआत धीमे अंदाज में करते थे। जब तक शिखर धवन के साथ वो ओपनिंग करते थे, अटैक करने का जो काम था वो शिखर धवन किया करते थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा बदले बदले नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड कप में अब तक उन्होंने 5 मैच खेले हैं, 311 रन ऑलरेडी रोहित शर्मा बना चुके हैं। उनके बल्ले से साथ ही निकले 17 बड़े छक्के, जिसमें से 6 तो पाकिस्तान के खिलाफ निकले थे और उन 6 में से भी 3 छक्के जो थे वो हारिस रऊफ, जिनको दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज में शुमार किया जाता है, उन पर लगे थे। छक्के मारना रोहित शर्मा के बाएं हाथ का खेल लग रहा है इस वर्ल्ड कप में। उनकी बैटिंग में जो बदलाव है, इसका कारण क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, चलिए वो आपको बताते हैं। आमतौर पर धैर्य के साथ अपनी पारी की शुरुआत करने वाले रोहित शर्मा अब पावर प्ले में गेंदबाजों के लिए काल बने हुए हैं। और कैसे वो इतनी आसानी से लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं। दरअसल रोहित शर्मा ने अपनी बैटिंग में कुछ मामूली बदलाव किए हैं, जिससे उनकी बैटिंग पर गहरा असर पड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि रोहित ने अपनी बैटिंग में जो छोटे बदलाव किए हैं, उसमें रोहित शर्मा ने किसी से कोई मदद नहीं ली है। यानी रोहित अपनी कमियों और गलतियों से सीख कर ही अपने खेल में सुधार लाए हैं। रोहित ने अपनी बैटिंग में एक बदलाव जो उनके करियर की शुरुआत में किया था, तब उन्होंने दूसरे बल्लेबाजों से उलट क्रीज पर बल्ले को टैप नहीं करने का फैसला किया था। रोहित ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि बल्ला टैप करने की वजह से उनका अगला पैर क्रॉस आ जाता था और उनका संतुलन काफी हद तक गड़बड़ा जाता था। कई बार रोहित शर्मा को परेशानी होती थी और वो एलबीडब्ल्यू आउट भी हो जाते थे। इस वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया था कि उन्होंने अपनी टेक्निक को बदला है। रोहित शर्मा अब क्रॉस ले गेंद को खेलने में काफी हद तक कामयाब है। उनका जो स्टांस है अब वो काफी ऊपर जा चुका है। रोहित शर्मा को आपने देखा होगा, उनका स्टांस होता है वो बल्ले को बिल्कुल ऊपर लेकर खड़े होते हैं। पहले जो बल्ले को टैप करते थे, अब रोहित शर्मा का वो अंदाज नहीं है। बल्ला ऊपर रखने से उन्हें बाहर जाती गेंद छोड़ने की स्थिति में रहने का अच्छा मौका मिलता है। करियर की शुरुआत में रोहित 4 या 5 नंबर पर बैटिंग करते थे, जहां उन्हें गेंद छोड़ने का मौका कम ही मिलता था। नेट्स पर भी वो केवल गेंद को हिट करने की प्रैक्टिस करते थे। यहां तक कि रणजी ट्रॉफी में भी वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग किया करते थे। रोहित शर्मा की बैटिंग में मेन बदलाव आया जब टेस्ट में उनको ओपनिंग करने को कहा गया। तब रोहित इंग्लैंड दौरे पर थे, वहां गेंद स्विंग हो रही थी। ऐसे में गेंद को शरीर के करीब खेलने के लिए उन्हें बैटिंग ग्रिप को फिर से बदलना पड़ा। रोहित शर्मा ने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया था। इससे कई बार उन्हें कलाई पर चोट भी लगी, लेकिन शुरुआती तकलीफ के बाद उन्हें इस ग्रिप की आदत हो गई। अब वो पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर बैटिंग ग्रिप से बैट को कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे वर्ल्ड कप में ही रोहित शर्मा ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि तकरीबन 1.5 साल पहले रोहित शर्मा ने इस अटैकिंग मोड में बैटिंग करना शुरू कर दिया था। एक तरीके से देखें तो इसकी शुरुआत हुई थी पिछले साल जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया था। वहां पर रोहित शर्मा ने अटैकिंग मोड बिल्कुल अख्तियार किया था। हर मुकाबले में वो आपको अटैक करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन चूंकि रोहित शर्मा बड़े रन नहीं लगा पाए, इस वजह से रोहित शर्मा की उस बैटिंग को नोटिस नहीं किया गया। उसके बाद इंडिया ने वनडे काफी कम खेले, उसमें भी ज्यादातर जो वनडे मैच हुए उसमें रोहित शर्मा बाहर ही रहे, ज्यादा मुकाबले खेले नहीं। लेकिन वहां से उन्होंने उस अपनी टेक्निक को बदल लिया था। यानी पिछले साल जो T20 वर्ल्ड कप था, वहां से शुरुआत हुई थी रोहित शर्मा के इस अटैकिंग मोड की, जो हिटमैन मोड कहा जाता है, जिसके लिए वो जाने जाते थे। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के बाद से लगातार इसी मोड में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में जब वो लगातार बड़े बड़े रन बना रहे हैं, तो ये चर्चा अब उठी है कि रोहित शर्मा इतना अटैकिंग कैसे खेल रहे हैं, अपने गेम में इतना बदलाव उन्होंने कैसे किया है। इसकी शुरुआत वो पिछले साल ही कर चुके थे। तकरीबन 1-1.25 साल का समय गुजर चुका है जब रोहित शर्मा अपनी इस टेक्निक पर काम कर रहे हैं, और जो उन्होंने मेहनत की पिछले 1-1.5 साल में, उसकी जो रिजल्ट है वो अभी वर्ल्ड कप में नजर आ रहा है। रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में, शतक भी लगा चुके हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था, शानदार बल्लेबाजी उन्होंने वहां की थी। उम्मीद की जाएगी कि इस वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा अपने जो हिटिंग टच है उसको मेंटेन रखें। इसी तरीके की बल्लेबाजी रोहित शर्मा हर मैच में करते हुए नजर आए और भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतने का भी काम रोहित शर्मा करें। लेकिन बहुत सारे फैंस को लगता है कि रोहित शर्मा इसी तरीके की आम बल्लेबाजी करते हैं, तो उन्हें बता दें कि रोहित शर्मा ऐसे बल्लेबाज नहीं थे। उन्होंने अपनी टेक्निक पर काम किया है, उन्होंने मेहनत की है, नेट्स पे काफी लंबे लंबे सेशन किए हैं। राहुल द्रविड़ के साथ उन्होंने काफी लंबा टाइम दिया नेट्स पे। उसके बाद रोहित शर्मा का ये जो बीस्ट मोड है वो अब एक्टिवेट हो गया है और बाकी सारी टीमों के लिए खतरा हो गया है।